अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सब सोकर उठ चुके हैं और यहाँ बच्चों का लंच हो रहा है यार। और यहाँ हसान भी अपनी आज गाड़ी निकाल रहा है और लगता है अजान ने नाश्ता कर लिया। मानो आप भी अब कर लो जल्दी से। अजान दूसरा वाला पाँव दिखाओ। ये अजान के दोनों पाँव पे धद्दर से निकली है जी। आपको पहनाऊँ? अच्छा, तो इस वजह से पट्टी कर रहे हैं ताकि शूज़ वगैरह लगते हैं ना तो इसको ख़ारिश होती है बहुत ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो पट्टी कर लेना और फिर उसके बाद जो ना शूज़ पहन लेना, फिर आके ये पट्टी उतार देता है। और वो छीट अभी मेरे ऊपर आके गिरती, बल्कि गिरी है थोड़ी सी। आज अजान का लंच बॉक्स ही नहीं मिल रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है, याद ही नहीं आ रहा। और किचन में पूरे में ढूंढ लिया मगर नहीं मिला, तो आज अजान को ये वाला दे रही हूँ मैं और मानो ये वाला पिंक वाला ले जाएगी। तो अल्लाह माफ़ करे, एक इससे क्या पता चलता कि ये लड़कियों का, बताओ। लेकिन नहीं भाई, चेंज करवाया है अगले ने। ये लो, ये ले जाओ, सही है। ये क्या करा हुआ है आपने अपनी बाइक का? उई, ये क्या चीज़ है? ये गंदी गंदी है। अल्लाह हाफिज़। ये देखें, कल मैंने ना अपना सूट सिलिंग किया मारिया बी का, और अभी इसके ऊपर एप्लिक वगैरह करवानी है मैंने। इसके साथ मुझे बंच वगैरह मिले थे, वो लगवाने हैं। आज इंशाल्लाह लगवा लूँगी। एक सूट तो अपना ये वाला तैयार करूँगी साथ ले जाने के लिए, और बाकी कुछ और भी हैं। अब अपनी तैयारी भी मेरी स्टार्ट हो गई है। और मानो के कपड़े भी मैंने पहले एक आती है मेरे पास लड़की ना सिलाई सीखने के लिए, उससे मैंने सिलवाना शुरू किया मैं मानो के कपड़े। तो 2 सूट तो उसने सी लिए, अभी तीसरा वो सी रही है। तो इंशाल्लाह उसी से जो है ना मानो के थोड़े बहुत और सिलवा लूँगी, तो और कुछ हो सका तो मैं खुद सी लूँगी। तो बाकी ये कि रेडीमेड वगैरह तो इतना नहीं पसंद करती मैं भी कपड़े वगैरह। तो यही है कि अब जल्दी जल्दी अपनी तैयारी करनी है। अजान के तो 2 सूट मैं नए लेकर आई थी, जो अम्मी जब आई नहीं थी ना, अम्मी के साथ ही जाकर, तो वो वाले सूट भी जो है ना 2 सूट वो हो गए, और बाकी अजान के 1-2 और ले आऊँगी। तो दिन मेरे पास बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, और सिलाई के कपड़े कोशिश कर रही हूँ कि साथ साथ जो है ना 30 तारीख तक सारे सिलाई के कपड़े जो जितने हो सके वो सिल के फ़ारिग करूँगी। और उसके बाद जो है ये 5 दिन होंगे अपनी तैयारी के मेरे पास, और 5 तारीख को इंशाल्लाह हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे इस्लामाबाद के लिए। और ये बाजा भी अजान ने निकाल के रखा हुआ है, कहता है मम्मा बाजा भी लेके जाएंगे। तो बहुत जल्द रेलवे वाले भी हमसे तंग आने वाले हैं, तो देखें क्या होता है। ये रहा मेरा चाय कुलचा, और ये हसान अपने लिए जूस लेकर आया जी। जी ये अच्छा अच्छा अच्छा। कीटो पहन लो। चलो, कीटो पहनना है। नहीं ना, सही है। बाइक पे जा रहे हो, वापसी पे कोई बात नहीं, थोड़ा सा पैर पीछे करके चल लेना। चलो बैठो। अल्लाह हाफिज़। आज मैं गोलमार्ग गई थी और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि जुम्मे का दिन था, और पैर रखने की यकीन करें बिल्कुल भी जगह नहीं थी, और बहुत ज़्यादा रश था, और हर चीज़ मतलब मुनासिब रेट में भी मिल जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं जुम्मे के दिन जाती हूँ। और आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे टिकट भी हो गए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी तैयारी करनी है। देखिए इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी कि दिल कर रहा था कि सारी ही सारी मैं ले लूँ, और बहुत खूबसूरत लग रही थी मुझे। और कड़े वगैरह थे, बहुत प्यारे टॉप्स थे,
हर तरह की ज्वेलरी थी यहाँ पर ना, तो ज्वेलरी के लिहाज से तो बहुत अच्छा है ये, बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी मिलती है यहाँ पर। गोल्ड मार्क में ज़्यादातर जुम्मे के दिन होती है सेल, और ये बड़ी प्यारी सी चप्पलें थी उधर घर में पहनने की बच्चों की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और सेल में आपको वहाँ से हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, कपड़े वगैरह। ये देखें, ये वाले स्टाइल बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन हम लोग इस तरह के कपड़े पहनते नहीं हैं। ऐसे ही मैंने व्लॉग में बना दिया कि आप लोगों को दिखाने के लिए। और एक ये वाला सूट मुझे बहुत प्यारा लगा था, इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत प्यारी थी, मगर ये बहुत महंगा था, 4-4.5 हज़ार का बताया जा रहा था। तो इसके ऊपर तो बल्कि टैग भी लगा हुआ था कि 4-4.5 हज़ार वाला का, तो मैंने ये नहीं लिया। और ये वाले सूट भी बहुत प्यारे लग रहे थे, अच्छी अच्छी चीज़ थी वहाँ पर ना। और इसलिए मैंने अम्मी के लिए मैंने सूट लेना था, और भाभी के लिए भी लेना था, तो इस वजह से मैंने कहा चलो जाती हूँ गोल्ड मार्ट से जाके लेकर आती हूँ। और यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह भी थी, और काफ़ी हर चीज़ थी यहाँ पर। ज्वेलरी मेरी बड़ी फेवरेट है। यहाँ देखें, चप्पलों की भी सेल लगी हुई थी, घर में पहनने की भी चप्पलें थी, फैंसी भी थी। लेकिन अभी चप्पल मुझे लेनी नहीं थी, क्योंकि बच्चों के भी मुझे पहले कपड़े वगैरह डिसाइड करने हैं, उसके बाद मुझे चप्पल का लेना था। तो यहाँ हम आ गए और काफ़ी घूमे फिरे, व्लॉग बनाया, और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये सब कुछ। यहाँ जय जी आगे हम चलते चलते काफ़ी आगे तक हम आ गए थे, और यहाँ बर्तन वगैरह भी हमने देखे, और हर चीज़ मैं देखती चली गई और आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती रही। तो मैंने सोचा कि चले मैं भी घूम फिर रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ साथ साथ। यहाँ रेडीमेड की शॉप पर हम आ गए, क्योंकि मुझे रेडीमेड ही सूट लेना था भाभी के लिए। तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, कैमरा कभी ऊपर हो रहा था तो कभी नीचे हो रहा था। तो यहाँ देखें, हर तरह के कपड़े थे, वैरायटी थी बहुत अच्छी, मगर रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश था। शादियों का सीज़न चल रहा है, इसलिए रश काफ़ी ज़्यादा था। तो बस हम भी यहाँ चलते फिरते आप लोगों के लिए व्लॉग बनाते बनाते हम काफ़ी आगे तक पहुँच गए, और काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह देखी, और आप लोगों को भी दिखाने के लिए व्लॉग साथ साथ बनता रहा हमारा। और यहाँ देखें, और कपड़े भी मैंने देखे, लेकिन ना मुझे बस बहुत कम चीज़ें ही पसंद। अच्छा, यहाँ देखें, मेकअप का सामान सब ये 100 रुपये की सेल में था, मगर ना मुझे इसमें कुछ पसंद नहीं आया, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या लूँ क्या ना लूँ, तो इसीलिए मैंने वहाँ से कुछ भी। तो यहाँ देखें, जूतियों की भी सेल लगी हुई थी। अज़ान के लिए मुझे कीटो बहुत पसंद आई थी एक, मगर अफसोस के साइज़ नहीं था मेरे पास, वरना ये ब्लैक वाली तो मैं इसके लिए ज़रूर लेती, बहुत अच्छी लग रही थी ये वाली मुझे ना। और यहाँ पर्स भी थे, मगर पर्स की वाली वैरायटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल बकवास थे ये। और चप्पलें थी, बहुत अच्छी थी ये भी। और यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल से व्लॉग बना रही थी मैं। और यहाँ देखें, यहाँ नीचे भी काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े मुझे नज़र आए थे, मगर इस तरह का मैंने लेना नहीं था, रेडीमेड लेना था भाभी के लिए। तो यहाँ भी मैं शॉप पे देखती रही कपड़े। और एक, हाँ, ये वाला मुझे फ़िरोज़ी बहुत अच्छा लगा था, बट इसका ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल सा था, वो मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा जी, करते कराते हम इस वाली शॉप पे पहुंच गए, जो शॉप में ढूंढ रही थी। बच्चों की पैंट शर्ट वगैरह पहले भी मैं यहाँ से लेकर आई थी, तो अभी भी मुझे यहीं से लेनी थी, और बहुत। तो यहाँ सारी शॉपिंग हमारी हो गई, और हम वापसी के लिए अपने घर की तरफ रवाना हो गए। चिंची में बैठ के, आगे तो हमें बिल्कुल भी जगह नहीं मिली, तो हम पीछे ही चिंची में बैठ गए। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पीछे भी हम बैठ सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर होकर हम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला होकर बड़े मज़े से हम लोग आए, और बहुत सारे बच्चों को तंग भी करते हुए आए रास्ते में, जो हमें नज़र आता, किसी को टाटा बाय बाय शाय बाय, हम सब कुछ करते हुए रहे। तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा भी आया। तो हंसते खेलते हम अपने घर की तरफ वापसी के लिए रवाना हो गए। तो यहाँ पर व्लॉग बनाना बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा चलो भाई बस करें, अब बहुत हो गई। मैं आ गई हूँ घर पर, और काफ़ी सारी शॉपिंग भी कर ली है, और पैसे समझ लो कि अब ख़त्म हो गए थे, तो मैं घर की तरफ आ गई हूँ। और यहाँ मैं लेकर आई हूँ, अज़ान और हसान दोनों की पैंट शर्ट लेकर आई हूँ। घर में पहनने के इनके कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए थे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो 2-2 3-3 सूट इनके ले लेती हूँ, जो वहाँ पर भी पहने जाएंगे। और ये वाला मैंने लिया है दुल्हन का सूट, और अच्छे लग रहे थे, रेडीमेड सूट बहुत प्यारे लग रहे थे। अम्मी जब आई थी तो अम्मी भी लेकर आई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ले लेती हूँ। और एक सूट मैंने ये वाला लिया है अम्मी के लिए, और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये वाला सूट भी,
मैंने कहा चलो मेहंदी में पहन लेंगी वही वाला सूट ना, तो इसलिए मैंने ये मेहंदी के हिसाब से ही लिया है और लग रहा भी बहुत प्यारा है। और अभी इनको अच्छी तरह से सजा वजा के लेके जाना है और अभी काफ़ी सारी तैयारियां करने वाली हैं। मानो के लिए मैं ये क्लिप लेकर आई हूँ, ये मैं शादी में पहनूंगी। ये बीड्स लिए मैंने इसके स्प्रिंग वाले, ये मानो के बाल वगैरह हेयर स्टाइल वगैरह बनाऊंगी ना तो उसमें लगाऊंगी। और अजान की पैंट शर्ट ली है, हसान की पैंट शर्ट ली है, ये सारे अब इन लोगों के आगे कपड़े। और हसान के भी अंदर देखती हूँ कि कितने कपड़े निकल आएंगे घर से। और असल में बाहर आने जाने के बहुत कम ही कपड़े बनाए हुए हैं, इतने ज़्यादा कपड़े नहीं बनाए। और मेरे तो काफ़ी पड़े हुए थे वैसे तो। कपड़े क्यों नहीं लिए? आपके भी मैंने इतने सारे कपड़े सिलवाए। मेरे पास एक लड़की आती है सिलाई सीखने के लिए, तो मैंने तो उसको लगाया हुआ है मानो के कपड़े सीने पे। वो सीख भी रही है और साथ साथ में मानो के कपड़े भी सिल जाएंगे, तो इस तरह मेरा फ़ायदा भी हो जाएगा थोड़ा सा। और ये है कि अभी देखो मज़ीद और इसके कितने कपड़े सिल जाते हैं जाने तक, और बहुत सारे काम हैं और टाइम बहुत कम है। मेन मसला मुझे ये था, अम्मी का सूट लेकर आना था और दुल्हन का सूट लेकर आना था, वो आ गया, वरना मुझे इन्हीं की ज़्यादा टेंशन थी। तो चलें फिर अब खाना पकाने की तैयारी करूं, क्योंकि कुछ पता नहीं अगर नहीं आ गए तो फिर उन्हें लगी होगी भूख, और खाना अभी तक बना हुआ भी नहीं है मेरा। और फटाफट मैंने कहा चलो चने की दाल बना लेती हूँ, साथ में चावल बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाएंगे। और अजान गया हुआ लेने के लिए चने की दाल। मानो का देखें ये वाला एक सूट उसने मुझे सिल के दिया, और साथ में मैंने ये ट्यूलिप शलवार इसकी बनवा ली, और बहुत प्यारा लग रहा था, बिल्कुल सिंपल सा। मैंने कहा घर के इसके पहनने के कपड़े नहीं हैं तो चलो ये भी बन जाएगा। और एक सूट मैंने इसका ये वाला बनवा लिया, और इस पर भी जो है ना लेस वगैरह लगा दी, और ये इसके साथ ट्राउज़र बन गया इसका वाइट कलर का। और एक फ़्रॉक उसने और मुझे सिल के दी है, और ये देखें ये भी कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैंने इसको इस्त्री नहीं किया हुआ, और माशाल्लाह बहुत अच्छे कपड़े सीने लग गई है, हालांकि उसको अभी आते हुए महीना भी नहीं हुआ पूरा। और ये देखें कितने अच्छे इसने सफाई से बिल्कुल सिले हैं कपड़े ना, और बहुत प्यारे लग रहे हैं। 2 सूट तो इसके ये हो गए, और एक और फ़्रॉक है अभी उसकी पीको करवानी है, और एक सूट अभी वो लेके गई हुई और सीने के लिए। तो ये कि बड़ा, ये मुझे बाजी ने दिया था, मेरी बड़ी बहन ने, कि मानो का बना लेना, तो काफ़ी टाइम से रखा हुआ था लॉन का, और वैसे भी आजकल गर्मी भी है तो इसीलिए मैंने कहा चलो बना लेते हैं ये भी। अल्लाह हाफिज़। यहाँ मैंने प्याज डाल दिया है इसमें, और शुक्र है कि गैस आ रही है। मैंने तो सब काट पीट लिया था, चावल भिगो लिए थे, फिर मुझे ख्याल आया कि गैस ना आ रही हुई तो फिर मैं क्या करूँगी। और यहाँ मैंने जो है वो थोड़ा सा ऑयल डाल दिया पतीली में। मेरी पतीली इसलिए वाली ज़्यादा ख़राब हुई थी क्योंकि इसके अंदर शायद पता नहीं पानी बॉयल किया था, क्या किया था, तो इसलिए इसका कलर बड़ा ख़राब हो गया। 1-2 बार मांजूँगी तो ठीक हो जाएगी। और यहाँ मैंने चावल अपने भिगो कर रख दिए हैं, और ये चने की दाल भी मैंने भिगो कर रख दी है। अब ये हमारा प्याज जैसे ही ब्राउन होता है तो हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक और टमाटर, और इस ऑयल में मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा। यहाँ मैंने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक डालने के साथ साथ मैंने डाले टमाटर, और जब टमाटर थोड़े से हमारे गल गए तो फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं तमाम मसाले। मसालों में मैंने डाल दिया है लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया और ज़ीरा। और अब मैं इसमें से थोड़ी सी ना मैं हरी मिर्चें भी इसमें चॉप करके डाल रही हूँ, ज़रा ये कि उससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा हमारी दाल का। और याद रहे चने की दाल है तो हमने इसमें 1 चिकन क्यूब ज़रूर डालना है। और यहाँ ज़ीरा हो गया था तो मैंने बीच में डाल दिया पानी, और पानी भी अब उबल गया है। और अब मैं इसमें डालूँगी चावल। यहाँ मैंने इसमें चने की दाल डाल दी है, और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। और हरी मिर्चें मैंने 2-2 पीस करके सिर्फ डाल दी है, इस वजह से चॉप करके नहीं डाली क्योंकि मैंने लाल मिर्ची डाल दी थी और अपने हिसाब से पूरी डाली थी। तो अगर मैं हरी मिर्चें भी अगर चॉप करके अगर डाल देती ज़्यादा सी तो हमारा लाल मिर्ची और मतलब हमारी मिर्ची हो जाती खाने में तेज़, तो फिर बच्चों ने दिखाने रहे मुझे नखरे हज़ार। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं हरी मिर्चें चॉप करके नहीं डालती, 2-3 सिर्फ अच्छे रंग के लिए काट के डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने 2-3 मिर्ची बस जो है ना मैंने बीच में से कट करके 2 पीस करके वो डाल दी है। अब इसे हम अच्छे से भुनेंगे, और जब ये अच्छी तरह भुने जाएगा तो इसमें हम पानी डाल के और इसे फिर हम थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए कुकर को बंद कर देंगे। और यहाँ मैंने चावल डाल दिए हैं, और ये हमारे अच्छा सा बॉयल आ रहा है। जैसे पानी सूख जाएगा तो हम इसमें इसे चावलों को हम लगा देंगे दम। यहाँ हो गई हमारी गर्मा गर्म मज़ेदार सी
चने की दाल तैयार और ये रहे हमारे तड़के वाले चावल। अल्लाह हाफिज़। चलो 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 जाओ, अजान। अल्लाह हाफिज़। गगरे बाबा जानी, गगरे बाबा जानी है ये। हसान काका को झूला दो भाई, पप्पा कर दो, काका को पप्पा करो। पप्पा कर दो हसान, पप्पा करो काका को। आज हमारी पड़ोसन ने बनाई है बिरयानी और बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी बना के इन्होंने भेजी और ये हसान अभी गिराने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। इतनी गर्मी हो रही है आजकल, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। हसान इतना तंग कर रहा था, रो भी रहा था, तो फिर मैंने इसको फटाफट नहलाया। और आज मैंने काफ़ी दिन हो गए, हफ्ते से मैंने टैग दिए थे बनने के लिए। तो ये देखें, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अजान दिखाओ। ये मैंने अपने नाम से टैग बनवाए हैं कि अब मैं सिलाई वगैरह करती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं अपने नाम से शुरू करती हूँ। तो मेरे नाम के एंड में नाज आता है, तो इसलिए मैंने नाज डिज़ाइनर के नाम से अपने ये टैग तैयार करवाए हैं। और ये रहे काफ़ी सारे, तो इकट्ठे मैंने काफ़ी सारे ये बनवाए हैं, 1050। तो अब ये है कि अपने नाम से काम शुरू करूँगी इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। और ये देखो, ये मेरे आगे मुंह के आगे ही पैम्पर ले आया है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। बाय हसान, बाय।